सूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीरामं रामभक्तिं च राम भक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मावृतिं नमत राक्षसान्तकम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। यं प्रव्रजन्त्यमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुः नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नाशय विघ्न अनेक। स्वामी मोहिन विसारिये लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाय। काहू केवल भजन है काहू के आचार, दास भरोसे कुंवर के सोबत पाँव पसार। दो क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, फिर श्रीमद् भागवत का सारांश श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले बांके बिहारी लाल की, श्री किशोरी जी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सर्व संत भक्त वैष्णवन की, गंगा मैया की, गैया मैया की, गिरिराज महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज इधर आओ छोटू, हैं? अच्छा पीताम्बरधारी भगवान कहाँ बैठोगे?
श्री कृष्ण मोबाइल ले लो इनको, श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से यह परम पावन दिव्यमय श्रीमद् भागवत कथा हम सबको श्री परमेंद्र कुमार श्रीवास्तव के पुण्य स्मृति में आयोजित है और इसमें हमें श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उनकी द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर यह श्रीमद् भागवत कथा आयोजित है। कल तक हम सब ने श्रवण किया, जो श्रीमद् भागवत के जो रचयिता हैं श्री वेदव्यास जी महाराज, श्रीमद् भागवत के जो गायक हैं श्री सुखदेव जी महाराज, और श्रोता के रूप में जिन्होंने सप्ताह कथा श्रवण की श्री परीक्षित जी महाराज, उनके जीवन के कुछ अंश श्रवण करने को मिले। कैसे वेदव्यास जी के जीवन में श्रीमद् भागवत का अवतरण हुआ, कैसे श्री सुखदेव जी के जीवन में भागवत का अवतरण हुआ, और कैसे परीक्षित जी के लिए भागवत जी आए हैं, यह कथा हम सब ने श्रवण की। समीक ऋषि के पुत्र के शाप से शापित हुए हैं श्री परीक्षित जी महाराज, और 7 दिनों के बाद तक्षक काटेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसी जब खबर लगी अपने पुत्र को राजगादी सौंपा, स्वयं गंगा जी के किनारे आ गए। वहाँ सुखदेव भगवान का आगमन हुआ और भगवान सुखदेव का भावपूर्वक पूजा करके, और फिर उन्होंने प्रश्न पूछा है कि मेरे जैसे मरणधर्मा मनुष्य को क्या करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जिसकी 7 दिनों में मृत्यु होने वाली हो, उसे क्या पढ़ना चाहिए, क्या जपना चाहिए, उनको जो है भगवान के किस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, यह आप हमें बताइए। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत्कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। ये ध्यान देने योग्य बात है। व्यास जी लोग अक्सर अपनी कथाओं में कहा करते हैं कि जो मरण धर्मा मनुष्य है, जिसका 7 दिनों में मृत्यु निश्चित है। हम सब जितने लोग हैं, हमारे जीवन की यही बातें हैं कि रविवार से लेकर के शनिवार के बीच 7 दिनों में ही सबको जाना होता है। यह प्रश्न परीक्षित जी ने अपने लिए नहीं, पूरे संसार वालों के लिए किया। एक बात, जो मरण धर्मा मनुष्य हैं, जो लोग अजर अमर हैं, जो सदा रहने वाले, उनके लिए नहीं है। पर जो ऐसे मरण धर्मा मनुष्य हैं, उनको क्या करना चाहिए। क्षोतव्यम अथोजप्यम यत्कर्तव्यम निभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम। क्या सुने, क्या जपें, क्या करें, किसका स्मरण करें, किनका भजन करें, और इसके विपरीत और भी कुछ यदि आपको ज्ञात हो तो कृपा करके हमें यह बतलाइए, ऐसा प्रश्न पूछा। अब द्वितीय स्कंध से श्री सुखदेव जी महाराज ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। द्वितीय स्कंध में उनके प्रश्नोत्तर के क्रम में उत्तर शुरू हुआ है। अभी आप कथा के क्रम में 1 घंटे में दशम स्कंध तक की कथा श्रवण करेंगे। 1 घंटे, ठीक है? तो 1 घंटे में हम सब दशम स्कंध तक की कथा श्रवण करेंगे। यदि आप ध्यान से सुन पाए तो 1 घंटे में कुछ सुन लेंगे, नहीं तो जैसे और सब घंटे बीतते हैं वैसे ये भी घंटा बीत जाएगा। इसलिए थोड़ा ध्यान दे करके आप यदि सुनेंगे तो कुछ न कुछ कान में आपके पड़ जाएगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। ये द्वितीय स्कंध शुरू हो रहा है, इसमें 10 अध्याय हैं, और द्वितीय स्कंध के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है। श्री शुक उवाच वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मविस्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः पर वरीयान वरीयांसो वरीयांसः। अरे तुम्हारा ये जो प्रश्न है वह श्रेष्ठतम है, सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? आपने लोकहित की कामना से यह प्रश्न पूछा है, केवल निजी स्वार्थ ही नहीं है। इस प्रश्न के उत्तर में जो भागवत निकलेगी वह युगों युगों तक संसार को पावन करेगी। महाराज जीव को बिगड़े हुए रास्ते से फिर से सही रास्ते पे लेकर के आएगी।
इस प्रश्न के उत्तर में जो भागवत प्रकट होगा, और है भी, आज से करीब 5000 साल पहले यह कथा श्री परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी ने सुनाई थी, और 5000 साल बाद करीब करीब हम लोग सब श्रवण कर रहे हैं, और तब से यह क्रम चला आ रहा है। देखो राजन, सुनने के लिए संसार में बहुत सारी सामग्री है। श्रोत्रव्यादीनि राजेंद्र निनाम संति सहस्रशः, हजारों हैं सुनने के लिए, और उसमें भी आत्मसिद्धि के लिए, व्यक्ति का आत्मकल्याण हो जाए, उसके भी बहुत सारे उपाय हैं। पर महाराज, जीव के पास समय कहाँ है? बातों बातों में लोग कह देते हैं, आजकल तो चर्चा वैसे होती तो लोग जानते हैं मोबाइल के माध्यम से भी कि 4 वेद होते हैं, 18 पुराण होता है, उपनिषद होते हैं, षडशास्त्र होते हैं। लेकिन यदि सामान्यतया ब्राह्मणों से भी पूछा जाए कि आप यदि उनके नाम बता दें, तो लोगों को ज्ञात नहीं होता किसके पास समय है महाराज। यहाँ यही बात कह रहे हैं, निद्रया रेते नक्तम दिवायेन च बाबयः, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। इसका बिल्कुल कवित्व में इसका अर्थ किया हुआ है हमारे श्री कबीरदास जी महाराज ने। रात बिताई सोय के, दिवस बितायो खाय, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। भगवान ने विशिष्ट संस्कारित जीव बनाया था, मनुष्य बनाया था जो ज्ञानवान होगा, पर हमने पशुओं की तरह गुजार दिया। खाने में, कमाने में हमसे ज़्यादा पुरुषार्थी बैल होता है, बैलगाड़ी खींचता है। गधे उससे भी ज़्यादा पुरुषार्थी होते हैं, बड़ा बड़ा मोटा ढोते हैं, हम क्या कर पाते। लेकिन फिर भी वो गधे हैं, वो बैल है, क्योंकि उसने अपने ज्ञान का इस्तेमाल परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं किया। यदि हम परमात्मा के प्राप्ति के लिए शरीर का यदि उपयोग करते हैं, जिससे टूट करके आए उसमें पुनः मिल जाए, तो फिर हम ज्ञानवान कहलाए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी थोड़े कड़े शब्दों में कहते हैं, तुलसी जहि राम सो नेह नहीं, सो पशु बिन पूछ बिसानन है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया जिसका राम से प्रेम नहीं है ना, तो उसको खाली सिंह और पूछ नहीं है, बाकी है वो पशु ही, निरा पशु। कमाने में लगा रहता है, खाने में लगा रहता है, बाल बच्चे उत्पन्न करता है, कैसे सुखी हो। अपने सुख की चिंता तो बंदरों को भी होती है, अच्छा सामान ला करके खा लेता है। तो बंदर से विभिन्न स्वरूप हमारा कैसे हुआ कि हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमारा हितकर क्या है, और यह जानना चाहिए। यहाँ यही कह रहे हैं कि व्यक्ति जानता हुआ भी उस समय का उपयोग नहीं करता, रात सोने में बिता देता है, दिन कमाने खाने में बिता देता है, और ऐसे ही पूरा समय निकल जाता है। देखो भैया, कहते हैं कि 100 साल की किसी की आयु मान लें, 25 साल खेलने में जाते, 25 साल कमाने में जाते, बाकी के 25 साल आयोडेक्स लगाने में चले जाते। यदि रहे उसके बाद फिर कहेंगे कि भजन बनेगा, तो महाराज फिर तो हो ही नहीं पाता। इतनी दिक्कतें रहती है शरीर में। अब हम लोग तो सामान्य थे, 30-40 के बाद सब कुछ आने लग गया है धीरे धीरे। तब ये समझ में आता है कि भैया चल लिए थे तो तीर्थ यात्रा हो गई थी, अब सोचे केदारनाथ जाएंगे, अब सोचे गंगोत्री जाएंगे, तो धीरे धीरे कठिन होता चला जाएगा। क्योंकि जब मालूम चलता है ना, जब आप 5 किलोमीटर चलते हैं और उसके बाद समझ में आता है कि नहीं भी थोड़े थक रहे हैं, तो यदि 18 किलोमीटर चलना पड़ेगा तो दिक्कत तो होगी। हमने 84 कोस की परिक्रमा नहीं की, ब्रज की, अब मन में आएगा भाई अब तो कर भी नहीं पाएंगे, लो हमने समय पे किया नहीं जब चल सकते थे। जब चलने लायक नहीं रहे तब मन में आया, यदि हिम्मत होती तो हम भी 84 कोस की परिक्रमा करते, चारों धाम की यात्रा करते, रामेश्वर में जाके जल चढ़ाते। यही कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि समय रहते कर लो महाराज, जीव का ठिकाना नहीं है। तेहा पथ्य कलत्रादि स्वात्म सैन्य स्वस्वपी तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। हमारी स्थिति क्या है? घर परिवार, बाल बच्चे, अपनी पदोन्नति के आसार, इन सब में ही हम इतने उलझे रहते हैं कि रोज़ मॉर्निंग होता है और रोज़ नाइट होके ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास फिर समय नहीं बनता। ऐसा हमारा पूरा जीवन शैली, हम सबकी जीवन शैली ऐसी ही है।
अब ऐसे व्यक्ति को यदि आप कहें कि आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो आपको खूब सुंदर एक बड़ा सा हवन कुंड बना करके और इन नामों से 1.25 लाख हवन करना है, कौन कर पाएगा? नहीं कर पाएंगे। आपको कहें कि नियमानुसार पद्मासन पर बैठ करके और महाराज प्राणायाम के द्वारा अपने श्वासों को हृदय में अवस्थित करके इस मंत्र का जाप करो, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब जीवन इतना कठिन बना लिया है हमने कि हमारे जो छोटे मोटे अपने जो जीवन की शैली है उसमें हम कुछ समय नहीं निकाल पाते, तो बड़ा इतना बड़ा काम हम कैसे कर पाएंगे? ये तो बड़ा मुश्किल है। फिर बड़े तीर्थ जाना और तीर्थों में जाकर के मास करना। हमारे यहाँ पुराने समय में होता था कि लोग जो है अयोध्या में जाके मास करते थे, कार्तिक में, माघ में जाके मास करते थे, प्रयागराज में होता था। नए वालों में तो अभी कम दिख रहा है, लेकिन पुराने लोग अभी भी जाते हैं। जो पुराने थे, जो अपने दादा दादी के साथ गए थे, उनके मन में उत्साह था, तो उन लोग को जाते हुए हम लोग देखते हैं प्रयागराज में। तो इस तरह के पुण्यकर्म करने के लिए अब हमारे पास समय बड़ा मुश्किल है। 1 महीने की छुट्टी तो ऐसे भी ऑफिस नहीं देने वाला है। अब ऐसे व्यक्ति का कल्याण कैसे हो, ये सुनने वाली बात है। जो ऐसा व्यक्ति है जो इन सब कार्यों से, अपने घर घरेलू के काम से ऐसे भी समय नहीं निकाल पाता, अब वो क्या करे? बहुत सरल उपाय बतलाया। ऐसा उपाय बतलाया है कि महाराज बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति जो खटिया से उठ नहीं पाता वो भी कर सकता है। जो बहुत व्यस्त है, जिसको लोग कहते हैं ना, बात बात में कहते हैं महाराज मरने की छुट्टी नहीं है, इतना काम पड़ा हुआ है, वो भी कर सकता है। क्या कर सकता है? बहुत सरल उपाय बतलाया है कि महाराज देखो परीक्षित जी, बहुत सरल उपाय है। भगवान नाम सुलभ है जिह्वा के लिए। उस भगवान नाम को जिह्वा से लेने का अभ्यास करो। जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, जैसे हो, आप भगवान नाम ले सकते हैं। सुलभा भगवान नाम जिह्वा शवसवर्तिनी। भगवान का नाम सुलभ है, जब भी आप चाहे तो उच्चारण कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण राधे राधे, जय श्री राम सीताराम, शिव शिव, ओम नमः शिवाय, मुंह जीवा से उच्चारण कर सकते हैं। जहां रहे, जिस परिस्थिति में रहे, जैसे भी रहे, जब भी कथा का स्मरण हो जाए, मान लीजिए कि हमने कथा में वहाँ ये बात सुनी थी, चलो एक बार नाम लोग बोल लेते हैं। जब भी आप वह नाम लेते हैं, आपके जीवन की बहुत सारे संकट धीरे धीरे दूर होने लग जाते हैं। नाम की अमित महिमा। इसी नाम को, जो जिस नाम को आप जिह्वा पे ले रहे हैं, उन्हीं के स्वरूप को हृदय में बसाने की कोशिश करें। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षताभयम्। पहले सुनिए, कथाओं में सुनिए, कीर्तन में सुनिए, लोगों से सुनिए, टीवी में चैनल ऑन करके सुनिए, मोबाइल में दोनों कान में जो लगा के सुनते हैं वो लगा करके सुनिए। पहले भगवान नाम सुनने का अभ्यास करें। जैसे जैसे सुनेंगे फिर आपकी जिह्वा गाएगी और फिर उसी के विषय में स्मरण करने लग जाएगी। जैसे नाना प्रकार के सीरियल देखते हैं और याद रहता है जो आज क्या हुआ, कहाँ पे छूटा था, कल वहाँ से 8 बजे पकड़ना है सीरियल को, वैसे ही भगवान के दिव्य नामों का स्मरण याद करके जब करेंगे तो महाराज फिर आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही भगवान नाम आपके जीवन में इतना ज्ञान उत्पन्न कर देगा कि अंतिम में जिनके स्मरण को आप बार बार करते हैं, जिसके नाम को बार बार जिह्वा से लेते हैं, जिनके नामों को सुनते हैं, उस परमात्मा की स्मृति होगी और उस परमात्मा में मिल जाएंगे। क्यों? अंते मति सागति। अंत में जैसी मति होती है उसी में व्यक्ति की गति होती है। यह शास्त्रीय सिद्धांत है। एतावान सांख्य योगाभ्याम, बहुत सुंदर कह रहे सुखदेव जी महाराज, स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पुरः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। यही बात हमने आपको बताया कि महाराज यदि आप इतने को केवल संभाल लें, जब आप आटा सानते रहें, सब्जी अमनिया करते रहें, घर में झाड़ू लगाते रहें, चद्दर ठीक करते रहें, अचानक स्मरण आया, अरे 2 बार भगवान नाम बोल लेते हैं, जय श्री कृष्ण राधे राधे। भगवान नाम की ऐसी महिमा है, फिर अपने आप वह परमात्मा धीरे धीरे आपको अच्छे लगने लगेंगे, आपको उनका नाम प्रिय लगने लगेगा। लेकिन पहले अभ्यास पूर्वक जिह्वा को बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। नहीं तो आप खूब अच्छी तरह स्मरण करें। आज अभी शाम को 6:30 बज रहा है,
प्रातः काल 6:30 बजे उठने से लेकर के अभी 6:30 बजे तक आपके जिह्वा ने या हमारे जिह्वा ने कितनी बार भगवान नाम लिया? नहीं लिया। लेकिन जिह्वा को चुपचाप बैठने ही नहीं दिया, लगातार बोलने का अभ्यास है हम सबको। बहुत कुछ बोलते हैं, कहते हैं आकाश से पाताल तक बोलते हैं, पर भगवान नाम नहीं बोलते। ये स्वरूप है, ये जीव का सहज स्वरूप है। इसको क्या करना पड़ेगा? शुरू में अभ्यास दिलाना पड़ेगा। जब याद आए चलो फिर से एक बार नाम ले लेते हैं, ऐसे कर करके बार बार नाम का अभ्यास दिलाइए। कुछ दिनों में ऐसा होगा कि ठाकुर जी आपको याद दिलाएंगे, मेरा नाम लो, मुझे अच्छा लगता है। यह स्वरूप है। कहते हैं यदि ऐसा बनेगा तो अंते नारायण स्मृति ही, महाराज उस अंतिम काल में भगवान की स्मृति आएगी, जिसके स्मरण मात्र से व्यक्ति को इस 84 लाख योनियों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। फिर से जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। जितने भी पाप बनते हैं उससे सब नष्ट हो जाते हैं उसी समय, तत्क्षण, भगवान नाम से। क्योंकि जितना आप पाप करते जा रहे हैं, आपने भगवान नाम लिया, पिछला नष्ट हुआ, पर इसके बाद भी तो कर्म बनते हैं। अगला वाला बनेगा तो कैसे बनेगा? इसलिए कहा जाता है कि अंतिम में, यानी अंतिम सांस जब तक पूरा हो रहा हो, मुख से निकले राम श्याम, जिसका अभ्यास बना रहेगा, उसके बाद आपके कर्म बनेंगे नहीं। कर्म नहीं बनेंगे तो उस कर्मों का फल नहीं बनेगा, कर्म का फल नहीं बनेगा तो महाराज यह जो भगवान नाम है, यह भगवान के चरणों में आपको पहुंचा देगा। और संत बहुत सुंदर चर्चा किया करते हैं कि जब भगवान नाम का स्मरण होगा तो भगवान की छवि दिखेगी। महाराज जो पाप बने थे वह भगवान नाम से नष्ट हो गए, पर भगवान नाम से जो पुण्य बना वह भी तो नष्ट होना ना। यदि पुण्य भी शेष बचा रहेगा तो स्वर्ग आदि मिल जाएंगे आपको, और स्वर्ग के बाद तो क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, फिर से मृत्युलोक में आना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि महाराज उस नाम के प्रभाव से परमात्मा का दर्शन होता है, तो आपका नाम भी पेमेंट हो गया, भगवान के दर्शन हो गए उसके बदले में, तो आपका नाम भी पूरा हो गया, आपके पाप भी नष्ट हो गए, आप स्वच्छ बिल्कुल सादा हो गए। भगवान ने कहा ऐसा ही तो चाहिए हमको। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। यह आपने प्रसंग श्रवण किया। आगे श्री सुखदेव जी महाराज इस क्रम में सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन करते हैं। भगवान के प्राप्ति करने के 2 स्वरूप हैं। या तो सब में आप भगवान को देखिए, ये 14 भुवन भगवान ही हैं। 7 भुवन भगवान के नाभि से नीचे के, अतल वितल सुतल तलातल आदि जो है पाताल, वह भगवान के नाभि से नीचे के भाग हैं। नाभि से ऊपर के जो भाग हैं तो भूर भुआ स्व मह जन तप सत्य, ये जो 7 हैं ये ऊपर हैं। ये 14 भुवन भगवान के स्वरूप में है। तो 14 भुवन में भगवान को देखिए आप यदि कर सके तो। ये जो पहाड़ हैं, ये जो नदियां हैं, ये जो हरे भरे पूरे के पूरे संसार का जो स्वरूप आप देखते हैं, ये भगवान के स्वरूप में निहित है। उसमें भी क्या है महाराज, भगवान के रोम रोम में ऐसे ब्रह्मांड कितने दिखाई देंगे। हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो यह स्वरूप है, ऐसे ऐसे तो वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गैलेक्सी में कितने ऐसे ऐसे हम खुद भी नहीं जानते। तो और यहाँ पर भी बार बार कहा गया है रोम रोम प्रति लागई कोटि कोटि ब्रह्मांड, गिनती नहीं कर सकते, करोड़ों हैं भगवान के रोम रोम में। इतना विशाल स्वरूप है परमात्मा का। 14 भुवन परमात्मा में देख पाए तो सब में ठाकुर। यदि ऐसी दृष्टि ना बने, अब कहे महाराज कितना भी प्रयास कर लें तो भी फिर मामा में तो मामा दिखते हैं, भांजे में तो भांजे दिखते हैं, घर परिवार में तो बाल बच्चे अपने दिखते हैं, पत्नी में तो पत्नी दिखती है। फिर कैसे सब में भगवान की दृष्टि बने? फिर तो बड़ा मुश्किल है सब में भगवान को देखना। हमारा स्वभाव नहीं है, ऐसी दिव्य दृष्टि हमारी हो नहीं पा रही है। तब कहे भैया आप एक काम करो, अपने हृदय में भगवान को देखो, हृदय के अंदर। अब हृदय के अंदर कैसे भगवान को देखो, यहाँ बहुत सुंदर उन्होंने विधि बतलाई है। कहा कि देखो भैया, आप एक स्वच्छ आसन पर पालथी लगा करके बैठ गए, सुंदर सुखासन पर बैठ गए। सुखासन पर बैठ करके रीढ़ की हड्डी सीधी की और उसके बाद महाराज दोनों हाथों को सामने रखा और आंखों को बंद करके अपने हृदय में एक सुंदर कमल का ध्यान किया। उस कमल के ऊपर भगवान के चरणों का ध्यान किया। उस चरणों के ऊपर भगवान के सुंदर पीतांबर का ध्यान किया। पीतांबर के ऊपर भगवान के सुंदर त्रिपुरी लेखा युक्त सुंदर उनके उदर का ध्यान किया। सुंदर नाभिक
नाभि का ध्यान किया और उसके बाद भगवान के दिव्य विशाल वक्षस्थल का ध्यान किया। वहाँ कौस्तुभमणि विराजित है और सुंदर लक्ष्मी जी विराजित हैं। ऐसा दिव्य स्वरूप भगवान का ध्यान करते हैं। भगवान में वनमाला धारण की है, चतुर्भुज स्वरूप है परमात्मा का, और उस वनमाला को धारण किए हुए हैं सुंदर ग्रीवा, सुंदर मुखाकृति, बड़ी बड़ी भगवान के सुंदर भगवान के भ्रुवा हैं और बड़ी बड़ी आंखें परमात्मा की, उसमें सुंदर मुस्कान है, बड़ी सुंदर मुकुट और तेज किरण धारण किया है परमात्मा ने। ऐसे स्वरूप को आप अपने हृदय में ध्यान कीजिए। अभी आप जब शुरू में ध्यान करेंगे तो वह जो स्वरूप रहेगा वह स्वरूप आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो पहले भगवान के चरणों से स्वरूप को स्पष्ट करें। जब चरण स्पष्ट होने लग जाएं, भगवान के चरण महावर से युक्त हैं, वह कमल के केसर पर विराजित हैं और भगवान के नखों से बहुत प्रकाश निकल रहा है जो आपके हृदय के अंधकार को दूर कर रहा है। उसमें सुंदर पाजेब हैं, सुंदर सुंदर उसमें मणियाँ लगी हुई हैं। ऐसे सुंदर चरणों का ध्यान करें। भगवान के महापरिक्त चरण में सुंदर सुंदर भगवान के चरणों में रेखाएं हैं, ध्वज है, अंकुश है, इस तरह से रथ हैं। भगवान के सुंदर सुंदर रेखाओं से युक्त चरणों का ध्यान करें। जब चरणों में ध्यान स्पष्ट होने लग जाए फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ ध्यान को ले जाते हैं। जब पूरे स्वरूप स्पष्ट होने लग जाए तो अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का या भगवान नाम का जब आप जाप करते हैं तो महाराज जहाँ बैठे हैं वहीं आपके हृदय में आपको ठाकुर जी का दर्शन होने लग जाता है। बोले बांके बिहारी लाल की। प्रसन्न वक्त्रम नलिनायते क्षणम कदम्ब किंजल कपिसंग वाससम लसन महारत्न हिरणमयांगदम स्फुरन महारत्न किरीट कुंडलम उन्निदर्हित पंकज कर्णिकालय योगेश्वर स्थापित पाद पल्लवम श्री लक्ष्मणम कौस्तुभ रत्न कंधर ममलान लक्ष्म्या वनमालयाचितम विभूषितम मेखलयांगुलीयकैर महाधनैर नूपुर कंकणादिभिः। जय हो। स्निग्धामला कुंचित नील कुंतलैर विरोचमानाननहाशपेसलम अधीन लीला हस्ते क्षणोलषद भ्रूभंग संसूचित भुर्यनुग्रहम ईक्षेत चिंतामय में नमीश्वरम यावन मनो धारण यावतिष्ठते एकैक सौंगानिधियानुभावयेत पादादि यावद्धसितं गदाभृत जितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत परम परम शुद्ध्यति धीर्यथा यथा यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरि द्रष्टरि भक्ति योगः तावस्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। स्थिर होकर आसन में होकर के जब ऐसे स्वरूप का आप ध्यान करेंगे पक्का मानिए फिर आपको प्रसन्न होने के लिए चुटकुले सुनने नहीं पड़ेंगे, पर आपका मन अंदर से प्रसन्न रहेगा। बाहरी प्रसन्नता का वातावरण चेहरा देख के पता चलता रहता है कि बाहरी प्रसन्नता चाहिए। जिसके शरीर में खून की कमी होती तो डॉक्टर चढ़ाता है, बोले इनके अंदर खून की कमी है। यदि आंतरिक प्रसन्नता रहेगी तो महाराज बाहरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विकट परिस्थिति में वह व्यक्ति सदा आनंद में दिखाई देगा। यही तो भगवान के स्वरूप की यही तो खासियत है कि जिसके हृदय में ठाकुर बस जाए ना तो महाराज ऐसे जब पैसा वैसा किसी का होता है तो उसको लोग धनवान कहते हैं, धनिक कहते हैं, सेठ जी कहते हैं। अच्छा, जिसके पास कुछ नहीं बचता लंगोटी लगा के घूमे उसको उल्टे महाराज कहते हैं लोग। क्यों? क्योंकि महाराज उसने वह पा लिया है जितना ये करोड़ों कमा के नहीं पा पाए। प्रसन्न मन घूमते हैं और जिनके हृदय में ठाकुर जी बस गए। अभी आप लोग उसमें देखते होंगे यूट्यूब चैनल पे आता है श्री महाराज जी का, प्रेमानंद जी महाराज जी की कथाएं आती हैं। प्रेमानंद जी के जीवन की जैसी घटनाएं हैं, बताते हैं दोनों किडनी फेल है, कुछ नहीं है, डायलिसिस पे हैं, पर उनके चेहरे पे प्रसन्नता दिखती है क्योंकि हृदय में ठाकुर जी विराजते हैं। प्रसन्नता तो उनके भगवान के रहने से, उनके चरणों में प्रसन्नता है। इसीलिए तो भगवान का जब वर्णन किया है राम जी का, तो भगवान जी के राम जी के वर्णन के समय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान क्या है? भगवान आनंद के प्रहार हैं, पहाड़ हैं, बड़े विशाल पहाड़, आनंद के समुद्र हैं परमात्मा।
सुख के समुद्र हैं, आनंद के समुद्र हैं। संसार में कितना आनंद है तो व्यास जी लोग बताया करते हैं, विद्वान बताते हैं कि सुई के नोक पर यदि आप जल उठाते हैं, जितना जल उस पर दिखाई देता है उतने सुख में संसार इतराता फिरता है, और समुद्र में जितना जल है उतना सुख परमात्मा में। इसीलिए भगवान में जो लग गया उसको संसार भर की कैसी भी व्यवस्था हो उसको तुच्छ जानना पड़ती। जो भगवान में लग गया वह, नहीं तो संसार के माया में बड़ा आकर्षण है, परमात्मा जिसको बचाते हैं वही बच पाता है महाराज। तो यहाँ पर यह कथा श्रवण की। आगे में श्री सुखदेव जी महाराज ने दिव्य मंगलाचरण किया है। श्री नारद जी को श्री ब्रह्मा जी ने भगवान की दिव्य कथा श्रवण कराई। उसी के क्रम में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया था, यह कथा भी श्रवण कराई। 10वें अध्याय में बताया जा रहा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण महापुराणों की श्रेणी में है, क्योंकि पुराणों के जो 10 लक्षण हैं जिसके कारण महापुराण कहा जाता है वह श्रीमद् भागवत में है। पुराणों के 10 लक्षण होते हैं। आजकल क्या होता है कि जो थोड़ा सा विद्वान बना वो राजा को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए उनके नाम से पुराण लिख लेता है। हमारे बिहार में भी एक ऐसे मुख्यमंत्री हुए थे जिनको प्रसन्न करने के लिए लोगों ने उनके नाम पे चालीसा, पुराण, चरितमानस लिख दिया था। आजकल हॉस्पिटल में है वो। तो ऐसा हुआ था, लेकिन महाराज पुराण ऐसे ही नहीं होते। लोग अपने देवी देवता किसी के नाम पे लिख देते। पुराणों के यहाँ लक्षण अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतय मन्वंतरे शानुकथा निरोध मुक्तिराश्रय सर्ग विसर्ग, यह संसार का प्रारूप और यह संसार बनाने वाला और बनने के बाद यह स्वरूप, यह सब उसमें वर्णित होने चाहिए, परंपरा वर्णित होनी चाहिए। स्थानम पोषण मूतय, पूरे विश्व का यहाँ वर्णन है संक्षेप में। फिर इसको व्याख्या द्वारा लोग करते हैं तो विशाल होता चला जाता है। पृथ्वी का आकार, चंद्रमा और सूर्य की दूरियां, और फिर कहते हैं ग्रहों के अपने मंडल, उसके अलावा जो है आकाश गंगा का स्वरूप, इन सबका यहाँ वर्णन किया गया है। जितने लोक हैं, लोकों की स्थिति, वहाँ का स्वरूप, इन सबका वर्णन संक्षेप यानी समास व्यास पद्धति से जहाँ किया जाता है वही पुराण है। बाकी अपने मन से आप कैसे भी रख दें तो नहीं बनता ना। आचार्य जब कहते हैं, लोगों ने आचार्य लगाना शुरू किया, लेकिन आचार्य बनने का सीधा सा नियम है कि आपके जीवन में प्रस्थानत्रयी का अध्ययन होना चाहिए। आप प्रस्थानत्रयी को जानते तक नहीं है, आपको नाम सुना हुआ जैसा लगेगा, लेकिन आचार्य बोर्ड पर लगा के घूम रहे। आचार्य क्यों लिखा जाता था? शास्त्री की उपाधि किसे मिलती थी? पंडित किसको कहा जाता था? ये सब कुछ उसके लिए कुछ उपाधियां थी, उसके लिए अध्ययन था। आजकल तो सबको ही लगा लेते। यह संसार का स्वरूप बनने लग गया। तो पुराणों के अनुसार श्रीमद् भागवत है, यहाँ सब वर्णन किया गया है। कहते हैं हमारा दशमस्य विशुद्धर्थम नवाना में लक्षणम। 10वां है आश्रय। जीवन के जितने भी कर्म हो ना, प्रथम स्कंद के कथा में हम सबने श्रवण किए, यदि उन कर्मों का फल परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है तब आप केवल श्रम कर रहे हैं, आपका श्रम सार्थक नहीं है। कैसे? उदाहरण दिया, जैसे कोई धान के भूसा को कूटता रहे जीवन भर, सोचे इसमें से चावल निकलेगा। अरे भैया चावल निकल चुका, अब केवल भूसा ही बचा है, अब कुछ नहीं है, उसके कूटने से कुछ नहीं निकलने वाला। वैसे ही यह संसार का स्वरूप है महाराज। जो भी कर्म करें उस कर्म का मूल फल यही होना चाहिए कि आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ठाकुर जी आपको मिल जाए, तब आपका कर्म यथेष्ट है। 3 स्कंद के प्रारंभ में श्री विदुर जी महाराज उद्धव जी से मिले। उद्धव जी ने विदुर जी को मैत्रेय जी के पास भेजा। मैत्रेय जी महाराज ने इस सर्ग की कथा श्रवण कराई है उनको कि भगवान नारायण के नाभिकमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बड़े चिंतित हुए, चारों तरफ जल ही है, मैं क्यों प्रकट हुआ हूं, मेरे होने का कारण क्या है? यदि मैं हुआ हूं तो इसका कोई ना कोई तो कारण होगा मेरा, और मैं जहां हुआ हूं मैं किससे हुआ? अपने आधार को खोज रहे थे। जब बहुत परेशान हुए तो आकाशवाणी से 2 अक्षर सुनाई दिए, त और प।
तप कीजिए। ब्रह्मा जी ने बहुत कठिन तप किया, परमात्मा वहाँ पर प्रकट हुए हैं जिनकी वाणी सुनाई दी है। परमात्मा का बहुत सुंदर उन्होंने जो है सो स्तुति किया है। भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि आप जो है सो सृष्टि कीजिए। चिंतित हुए, कहा कि मैं सृष्टि कैसे करूँगा। भगवान कहते हैं भैया तुम केवल कारण बनो। गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम कारण मात्र बन जाओ, बाकी सब मैंने कर दिया है, ये सब मरे हुए हैं, तुम केवल कारण मात्र बनोगे, केवल बाण चलाओगे बस। ये ऐसे ही ब्रह्मा जी को कह रहे हैं मैंने सब व्यवस्था कर दी है, बस आपका नाम चलेगा कि आप ब्रह्मा जी हैं और आप सृष्टि कर रहे हैं, मैंने सब व्यवस्था कर दी है। एक बात कहा है ब्रह्मा जी ने जो श्रवण करने लायक है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु एक तो जरूर कृपा करना, व्यक्ति करे चाहे नहीं करे, लेकिन यदि कुछ भी कार्य करने का मन में ठानता है, यदि कार्य हो जाता है ना, तो व्यक्ति में अहंकार आ जाता है। हम अपने जीवन में जितनी उपलब्धि पा लें ना, हो सकता है हमारी उपलब्धियों में हमारे जैसा पुरुषार्थ करोड़ों लोग करते हैं, नहीं हो पाता। पढ़ते लाखों लड़के हैं, नौकरी किसी किसी की होती है, और सब बराबर पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे अंक वालों की नहीं होती। तो हमारे पुरुषार्थ में जो है हो सकता है हमारे माता पिताजी के पुण्य काम कर रहे हो, हमारे दादाजी का जो है तीर्थ स्नान काम कर रहा हो, हमारी दादी जी का गंगा स्नान किया हुआ काम कर रहा हो। बाढ़ है पुत्र पिता के दर में, हमारे यहाँ कहावत है, और हम अपने आप टेढ़े हो जाएं, भाई हमने तो ये प्राप्त कर लिया, ऐसा कर लिया। कई बार लोग बात करने में बताते हैं देखिए महाराज ये सब बनाया हुआ है हमने, पिताजी से तो हमें कुछ मिला नहीं था, हम लोग किराए के घर में रहते थे, ये सब भगवान की कृपा से ठाकुर जी ने दिया है। अपना छाती ठोकते हैं, भगवान का नाम लेते हैं मैंने। अरे महाराज आपको पिताजी ने चलने लायक नहीं बनाया होता, खड़े होने लायक नहीं बनाया होता, तो आप कहाँ से कर लेते। ये तो बिल्कुल समझने वाली बात है। ब्रह्मा जी यही बात कहते हैं कि प्रभु व्यक्ति थोड़ा सा कर लेता है ना, तो सोचता है कि मैंने तो तीर मार लिया, ऐसा कौन कर सकता है। प्रभु ऐसा मेरे जीवन में ना आए, अहंकार ना आए। प्रभु भगवान ने कहा तथास्तु, इतनी सृष्टि बनानी है, और इतनी सृष्टि बनानी है तो बार बार ऐसा क्रम आएगा। ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि करना शुरू किया, और महाराज 10 प्रकार की सृष्टि करी है। इसी क्रम में ब्रह्मा जी ये 4 कुमार प्रकट हुए, फिर 12 भगवान प्रकट हुए जिन्होंने हिरण्यकशिपु को हिरण्याक्ष को मारा है और पृथ्वी का उद्धार किया है। मनुष्य रूपा जब प्रकट हुए हैं, उसके बाद सृष्टि का क्रम सही रूप से शुरू हुआ। उससे पहले ब्रह्मा जी के शरीरों से लोग उत्पन्न होते थे, कोई आँख से, कोई कान से, कोई हृदय से, कोई पीठ से, ऐसे करात क्रतुः, इस क्रम से हाथ से, उंगलियों से सब प्रकट हुए। लेकिन बाद में ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी सृष्टि बढ़ नहीं रही है, अब मैं क्या करूं। तब उनके शरीर का 2 भाग हुआ, एक मनु एक शतरूपा। वहाँ से मैथुनी सृष्टि शुरू हुई है जो आज संसार का स्वरूप दिखता है। उन्होंने कहा कि आप पति पत्नी हो, पृथ्वी के पहले राजा आप कहे जाओगे, आप हमारे सृष्टि में सहायता करो। आपके पुत्रों से और आपके परिवार से धीरे धीरे यह संसार बढ़ जाएगा। और कहते हैं मनुष्य रूपा की 5 संतानें हुई हैं, आकुति, देवभूति, प्रसूति नाम की 3 कन्याएं, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इसमें जो है यहाँ पर कर्दम जी का ब्याह हुआ है देवभूति से, यह कथा यहाँ पर आती है। कर्दम देवभूति का ब्याह हुआ, वहाँ 9 कन्याएं हुई, और 1 पुत्र के रूप में परमात्मा स्वयं आए थे, क्योंकि कर्दम जी को बहुत प्रेम करते थे परमात्मा। पुत्र के रूप में परमात्मा स्वयं आए, और उनका नाम हुआ कपिल। बोलिए कपिल जी महाराज की जय। और ये प्रसंग बड़ा सुंदर है कि कपिल जी की स्तुति करने के लिए संसार भर के देवता आए, तो ब्रह्मा जी भी आए। अब हमारे यहाँ जैसी परंपरा होती है, दादाजी के साथ जितने पोते होते हैं छोटे मोटे, सब उंगली पकड़ के चले आते हैं मंदिर में, वैसे ही ब्रह्मा जी के जो जितने पुत्र थे सब चले आए साथ में। तो जो 9 पुत्र थे वो भी साथ में थे। 10मस्तत्र नारद, नारद जी तो ब्रह्मचारी थे। 9 पुत्रों को जब देखा है, कर्दम जी ने कहा 9 कन्याएं हमारी, आपके 9 पुत्र भी आए हुए हैं प्रभु, और यदि हमारी बेटियों का पाणी ग्रहण आपके पुत्र स्वीकार कर लें, आप पुत्र वधू के रूप में हमारी बेटियों को स्वीकार कर लें, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम धन्य हो जाएंगे, कितनी संस्कारित पुत्र वधुएं मिलेंगी हमें। महाराज 9 का वहाँ पर ब्याह हो गया, और इनकी पुत्रियाँ संसार जानता है। वशिष्ठ जी का ब्याह हुआ अरुंधति जी से,
जिसके यहाँ भगवान राम शिष्य के रूप में आए थे। स्वयं अनुसुईया जी का ब्याह हुआ अत्रि ऋषि से, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पुत्र के रूप में आए थे। ऐसी ऐसी उनके बिटिया सब रही हैं। और फिर जब कर्दम ऋषि चले गए वन में तपस्या करने के लिए, माँ देवहूति को कपिल भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश किया है। यहाँ समयाभाव है, नहीं तो इतना सुंदर प्रसंग है जिसको सांख्य शास्त्र का उपदेश कहते हैं। 10-11 अध्यायों में माँ आकर के कहती है कि बेटा मेरा पूरा जीवन बचपन में पिता की सेवा में, और जब युवा हुई तो पति की सेवा में, और कुछ जब अधेर हुई तो अपने बच्चों की सेवा में निकल गया, पालने पोसने में निकल गया। मैं स्त्री जात हूँ, सत्संग क्या होता है, भजन क्या होता है, तीर्थ क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अब मेरी इंद्रियां जो हैं अपने अपने स्वाद की तरफ अपने खींचती हैं। जिह्वा स्वाद लेना चाहती, आंखें सुंदर दृश्य देखना चाहती, कान सुंदर स्वर सुनना चाहती हैं, भगवान में नहीं लगती। भगवान में कैसे लगे यह बताओ। यहाँ उन्होंने सत्संग की महिमा कही है कि माँ यदि भगवान में मन लगाना चाहती हो तो सीधा सरल उपाय है, साधु संग करो। साधु के लक्षण बताए। कहा कि माँ जिसके पास बैठते हैं उसका रंग व्यक्ति में पक्का चढ़ता है। आप जैसे के पास बैठेंगे उसके धीरे धीरे उसकी आदतें आपके जीवन में आने लग जाएंगी। तो जो भगवान में प्रेम करता होगा, साधु होगा, उसके पास बैठेंगे तो धीरे धीरे भगवान अच्छे लगने लग जाएंगे। और फिर क्या होगा, बार बार उनकी कथा सुनने का मन करेगा, कीर्तन सुनने का मन करने लगेगा। कहीं से निकलेंगे जब रामायण की चौपाइयाँ सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, कानों को भाएगा। फिर क्या करेगा, धीरे धीरे श्रद्धा होगा। श्रद्धा के बाद क्या होगी, रति होगी, प्रेम होने लग जाएगा भगवान में। हैं, उसके बाद क्या होगा, फिर हृदय में भक्ति होने लग जाएगी। और भक्ति होने लग जाएगी तो भगवान अच्छे लगेंगे। जिसमें प्रेम होता है ना उसका सुनना बार बार अच्छा लगता है। बच्चों में बड़ा स्नेह होता है, बड़ा प्रेम होता है। उसका कोई नाम आपके सामने 10 बार भी ले तो आप बोर नहीं होते। अपने आप बार बार पूछेंगे ऐसा किया क्या हमारे पोते ने, बोले हाँ, तो अच्छा लगेगा। वैसे ही भगवान भी अच्छे लगने लग जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा है कि प्रभु भगवान को कैसे प्रेम करना चाहिए। कोई कोटि होगा, कोई पैरामीटर होगा, इस तरह से प्रेम करो। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सरलता से कहते हैं, जय विधि प्रीत कीन्ह सुत बित सो, वैसे प्रभु सो कीजय। जैसे अपने बेटे में प्रेम होता है ना व्यक्ति को, माँ जहाँ कहीं भी रहे ध्यान बेटे में ही लगा रहता है, चाहे आटा साने, चाहे सब्जी काटे, चाहे कुछ करे। ये अलग बात है, बाद में बेटा कहता है तुमने हमारे लिए किया क्या है। ये संसार का स्वरूप है, हम सब वैसे ही हैं, हम सब वैसे ही हैं, ये संसार का स्वरूप है। लेकिन जो माँ होती है ना, माँ का दिमाग सदा लगा रहता है, बेटे ने खाया कि नहीं, पिया कि नहीं। बिल्कुल एक गिलास पानी भी ना पूछे, फिर भी तीर्थराज प्रयाग में जब जाएगी बेणी माधव के सामने तो हमारे लिए नहीं मांगेगी, बेणी माधव से मांगेगी कि हमारे बच्चे सब जहाँ रहें वहाँ सुखी रहें, उनका जीवन सदा सुखी रहे। यह माँ का स्वरूप होता है। कहते जितना बच्चे में प्रेम जैसा रहता है, जैसा रुपया अच्छा लगता है व्यक्ति को, जितना गिने थकता नहीं है यदि कह दिया जाए तुम्हारे लिए रुपया, वैसे ही भगवान से प्रेम करना चाहिए निरंतर। बताया है चतुर्थ स्कंद के प्रारंभ में, आकुतिम रुचय प्रादात, रुचि और आकुति के वंश का वर्णन यहाँ पर किया गया है। भगवान यज्ञ के अवतरण की कथा आई है और उसके बाद महाराज दक्ष प्रजापति के यहाँ प्रसूति का ब्याह हुआ, मनु शत्रुपा की पुत्री का, और उनकी कन्या जो सती है उसका भगवान शिव से ब्याह हुआ। और भगवान शिव सती का यहाँ पर प्रसंग है। पर वह प्रसंग है कि भगवान शिव का अपमान हुआ था, सती को बताया नहीं था। भोलेनाथ ने भगवान शिव के अपमान के लिए यज्ञ किया है, और उसमें जब सती पहुँची देखा शिव जी का भाग नहीं है, वहीं जल मरी। उस पूरे यज्ञ को शिवगणों ने ध्वंस कर दिया। सब लोग रोते हुए गए हैं भगवान शिव के पास, शिवापराध हुआ है हमारे जीवन में। शिव जी का जो अपराध करेगा उसे संसार में तीनों लोकों में कहीं जगह नहीं मिलने वाली है। हे शिव जी हमें क्षमा कर दे। भगवान शिव ने कहा, नागम प्रजेश वाला नाम वर्णय नानुचिंतय। अरे पूरा संसार तो हमारा बाल ही बच्चा है। हमारे एक तो भोले ही बाबा हैं जिनको बाबा कहा जाता है। नारायण को बाबा थोड़े ना कोई कहते, भोले बाबा को बाबा कहते। संसार भर के बाबा हैं, सब हमारे बाल ही बच्चे तो हैं। बागर था वे संपृक्त
वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो कहे कि हम इनकी चिंता नहीं करते, जाओ सबको माफ़ कर दिया। भोले बाबा ने माफ़ किया है, सबके उपाय बतलाए। नारायण वहाँ आके दर्शन देते हैं। आगे कथा आती है मनु जी महाराज के पुत्रों की। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनुति। 2 पुत्र हैं, उत्तम और ध्रुव। ध्रुव को गोद में नहीं बैठाया, ध्रुव नाराज हो गए। सुरुचि ने कहा जा जंगल में तपस्या कर, नारायण यदि मिले तो उनसे पुनः कहना जो मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दें, तब तो मेरे गर्भ से जन्म लेने के बाद अपने पिता की गोद में बैठ सकता है। सुनीति माँ ने कहा जा बेटा तू भजन कर। अरे जिसका बाप भी उसे गोद में नहीं बैठा था, उसे तो जंगल ही में जाना चाहिए। जंगल में गए, नारद जी मिले, उन्होंने उपदेश दिया कानों में मंत्र का और विधि बतलाई है। महाराज 6 महीने में परमात्मा को प्राप्त कर लिया ध्रुव जी ने। परमात्मा ने दर्शन दिया, लौट करके आए, पिता ने गोद में उठाया, अपनी राजगादी पर बैठाया। 36,000 वर्षों तक राज्य किया ध्रुव जी ने। भगवान की कृपा का फल, दर्शन का फल। और पुनः अपने वंशजों को गादी सौंप करके स्वयं हरिद्वार पर आए हैं। सप्त सरोवर पर आकर के भजन किया। वहां उनके लिए विमान आया। मृत्यु आके कहता है कि मैं आपको छू नहीं सकता, आप भगवान के ऐसे परम भक्त हो जिसको 5 वर्ष की आयु में भगवत प्राप्ति हो गई हो, मैं कैसे छूं? पर बिना मुझे स्पर्श के कोई जाता नहीं है। प्रभु ऐसा करो जिससे मेरा नियम भी रह जाए और मेरा जीवन भी धन्य हो जाए। मृत्यु वहाँ झुक कर के बैठ गया, उसके माथे पर पैर रखा है। ध्रुव जी ने और विमान पर सवार हो गए। मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरोहाद्भुतम गृहम, उस अद्भुत गृह में जाकर के बैठ गए हैं। और जब विमान चला है, बहुत सुंदर प्रसंग है। ध्रुव जी कहते रुको रुको रुको, अभी कहाँ जा रहे हो? फिर कहाँ जाना है? अरे पहले मैं अपनी माँ की सदगति देखना चाहता हूँ। मेरी माता जी जिनके उपदेश से मैं वन में जाकर के भगवान का दर्शन कर पाया, मेरी माँ की कैसी गति हुई है, मैं अपनी माँ को छोड़ के नहीं जा सकता। अरे महाराज वो आगे जो बड़ा विमान दिख रहा है ना, उसमें आपकी माता जी बैठी हैं, सेविकाएं वहां चमर डुला रही, सेवा में लगी। आपके जैसा भक्त जिसका पुत्र होगा भला उसकी माँ की दुर्गति हो सकती है? ऐसा जब देखा, ध्रुव जी वहां चले हैं। आगे से ध्रुव जी के वंश में महाराज वेन हुए हैं, अंग के पुत्र हुए वेन। वेन के शरीर के मंथन से भगवान पृथु और अर्ची यानी स्वयं नारायण और लक्ष्मी प्रकट हुए। पृथु के रूप में उन्होंने पूरे पृथ्वी का पालन किया। ये जो पृथ्वी शब्द बोलते हैं वही पृथु से आया है। पृथ्वी में पूरा अकाल मचा हुआ था और उन्होंने इस पूरे पृथ्वी का पालन किया। पूरी धरती सस्य श्यामला भूमि हो गई है। वहाँ पृथ्वी जी ने 99 यज्ञ किए हैं, यज्ञों का वर्णन आया है। स्वयं चतुर कुमार उनके यहाँ उपदेश किए हैं, दिव्य उपदेश का वर्णन आया। और भगवान नारायण स्वयं आए। पृथ्वी जी ने कहा प्रभु आप आ गए हो, आप वरदान देते हो तो हमें एक वरदान मांगने का मन करता है, मांगो। भगवान ने कहा, बोले महाराज हमारे 1000 कान हो जाए। बोले ये क्या मांग रहे हो, 1000 कान भी कोई मांगता है? बोले आपकी कथा जब हम सुनते हैं ना तो हमको बड़ी अच्छी लगती है कि 2 कान से हम तृप्त नहीं होते, तो हम सोचते हैं हमको 1000 कान हो जाए, उन 1000 कानों से हम आपकी कथा सुने, ऐसी हमारी इच्छा होती। भगवान ने कहा तथास्तु। इन्हीं के वंश में आके जाकर के महाराज प्रचेता आदि हुए हैं। इसकी कथा आती है। पुरंजन का बड़ा दिव्य चरित्र है, सार गर्भित है और महाराज कभी एकांत में बैठ करके सुनने लायक है। पुरंजन का शरीर, यह शरीर जो है हमारा, यह पूरा एक नगर है। इसमें मन है, बुद्धि है और यह जो है जैसा जैसा वातावरण बनाता है उसके हिसाब से हम आचरण करते हैं। हमारी उससे क्या गति होती है? जिस शरीर को ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा जाता है, वह शरीर अपनी बुद्धि, अपनी विवेक, अपने मन के कारण बार बार 84 लाख योनियों में गधा, कुकुर, उल्लू बनता फिरता है अपनी परिस्थिति के कारण। इस बड़ी सुंदर चर्चा आई है वहाँ पे पुरंजन की। 5वें स्कंध में कुल 26 अध्याय हैं। प्रारंभ होता है प्रियव्रत से, जो मनु शतरूपा के संतान है। 2 पुत्रों में से एक प्रियव्रत। प्रियव्रत महाराज उनका भगवान में बड़ा मन लगता था। प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निग्र, आग्निग्र के पुत्र हुए महाराज नाभि और नाभि के पुत्र के रूप में परमात्मा स्वयं आए हैं ऋषभदेव जी के रूप में। ऋषभदेव जी भगवान हैं। बोले ऋषभदेव जी महाराज की। जैन धर्मावलंबी उनको आदि तीर्थंकर कहते हैं, प्रथम तीर्थंकर, अंतिम महावीर जी महाराज। तो ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए, उसमें 81 ब्राह्मण हो गए
हम लोग पहले दिन चर्चा कर रहे थे। तो महाराज कर्मों के आधार पर भाई यह निश्चित होता था इनकी क्या जाति है, क्या स्वरूप है। अब लोग धीरे धीरे उसको रूढ़ करने लग गए, लोगों ने बनाया। अभी भी वैसा नहीं है। लोग अभी भी जो इन कर्मों में जाते हैं, जो पूजा पाठ नियम करने लग जाता हो, किसी भी कर्म का हो, उसको उच्च मानने लग जाते हैं लोग। सामान्यतया मान लीजिए दूसरा कर्म करने लग जाए व्यक्ति तो उसको उसी रूप में आदर करने लग जाते हैं। यह संसार का स्वरूप भी है। यदि जातीय मन में जो भावना है और कुत्सित भावना यदि ना माना जाए तो संसार का अभी भी वैसा ही स्वरूप बना हुआ है, लोग उसी रूप में उसको मानते हैं। तो महाराज ऋषभदेव जी के 81 पुत्र ब्राह्मण हो गए, 9 योगीश्वर बन गए और 9 जो है 9 वर्षों के राजा बने। उसमें अजनाभ वर्ष के राजा बने हैं श्री भरत जी महाराज। ऋषभदेव जी का जीवन जब पुत्रों को उन्होंने उपदेश किया है और कहा कि बेटा यह शरीर हमें क्यों प्राप्त हुआ है, बोले हम राजकुमार हैं और राज करने के लिए हमें यह शरीर मिला। नहीं बेटा, यह शरीर क्यों मिला, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामा न रहते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्यम शुद्धे दशमात ब्रह्म सौख्यम तनंतम। यह शरीर हमें केवल खाने कमाने और अपना जमाने के लिए नहीं मिला। फिर तो सामान्य जीवों की तरह आपसे ज़्यादा मेहनत चीटी करती रहती है। आप देखें उनकी लड़ी लगी रहती है महाराज, क्षण भर के लिए नहीं बैठते, सब लगातार पुरुषार्थ करते रहते। ये हमको इसलिए नहीं मिला, फिर किस लिए मिला हुआ है महाराज, इससे शरीर को तप कीजिए, तप के द्वारा शरीर को शुद्ध करके आत्मशुद्धि करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लीजिए। ब्रह्म सौख्यम तनंतम, उस ब्रह्म सुख की प्राप्ति आप कर लें, इसलिए यह शरीर मिला हुआ है। इस शरीर से परमात्मा कनेक्ट होते हैं, यह स्वरूप है, इसलिए इसका लाभ ले लेना चाहिए। ऋषभदेव जी बहुत सुंदर समझाते हैं कि बेटा तुम जो हो, तुम हमारे पुत्र हो और एक पिता का धर्म बनता है जो अपने पुत्र को उपदेश करे। यदि ऐसा नहीं करता है तो पिता होने के जो उसके पूरे पूरे जो अधिकार हैं, जो स्वरूप हैं, जो कर्तव्य हैं, उसका वह पूरी तरह पालन नहीं करता। बेटा को समझाए कि उसका मूल स्वरूप क्या है, यह समझाना चाहिए। और फिर ऋषभदेव जी ने पुत्र को गादी दी, स्वयं वन में जाकर के बड़ी कठिन तपस्या करी है और कहते हैं उसके बाद उनका शरीर दावानल में शांत हो गया। भरत जी ने इस पृथ्वी का ऐसा सुंदर लालन पालन किया कि अजनाभ वर्ष नाम था, उसको लोग भारतवर्ष कहने लग गए और तब से इसका नाम भारत पड़ गया भरत जी के नाम पर। भरत जी ने लालन पालन करने के बाद समयानुसार इस राज्य को छोड़ा पुत्रों के लिए, स्वयं चले आए वन में तपस्या करने के लिए। मृग के मुंह में पड़ करके उनको मृग बनना पड़ा। उसके बाद पुनः ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ, जड़ भरत नाम हुआ और उस जड़ भरत के रूप में उन्होंने रहुगण को उपदेश किया है। रहुगण को समझाते हैं कि जीवन में विनम्रता, जीवन में आपकी सहजता, जीवन में आपके आनंद कैसे आएगा, बहुत सरल उपाय में समझाया है कि देखो रहुगण, बहुत नाम जप करने से, बहुत दान करने से, बहुत होम करने से जीवन में सहजता नहीं आती, जीवन में नम्रता नहीं आती। इनके लिए क्या करना चाहिए, किसी बड़े बूढ़े के चरणों की सेवा करनी चाहिए। रहुगणित तपसान याति नच्यजया निर्वपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये बिना महत पाद रजोभिषेकम। बड़े लोगों के केवल चरण में बैठने को नहीं कहा, चरण में उनके चरणों की धूल माथे में लगे वैसी सेवा करो। जब तक अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति की आप सेवा नहीं करते, जीवन में विनम्रता सहजता आ ही नहीं पाती। लोग थोड़े से में टेढ़े होते हैं। हमारे यहाँ मुहावरा है कि महाराज कहते हैं चूहे को हल्दी की गांठ मिल गई, वो अपने को पसारी समझने लग गए, है ना, लोग कहते हैं। तो ये स्वरूप है, थोड़े से में आदमी इतराने लग जाता है, पता चल जाता है ये व्यक्ति निगुरा है, कभी किसी श्रेष्ठ के पास बैठा नहीं, इसे मालूम नहीं है कि जीवन का स्वरूप क्या है। आगे में फिर यहाँ पर भूगोल और खगोल का वर्णन है। यह जो सप्तद्वीपवती पृथ्वी जो है, पृथ्वी के द्वीपों का वर्णन और उसके बाद समुद्रों का वर्णन, उसके बाद ना ये जम्बूद्वीप के अंतर्गत जो 9 वर्ष हैं उन वर्षों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। वर्ष का स्वरूप, उसमें रहने वाले देवता, देवताओं को पूजने वाले लोग, उनका वर्णन किया गया है। जिसमें किमपुरुष वर्ण का जब वर्णन आता है तो हमारे सीताराम जी की वहाँ पूजा होती है और हनुमान जी महाराज वहाँ पुजारी हैं, इस तरह की कथा भी आती है। उसके बाद खगोल के भूगोल के वर्णन के बाद खगोल का वर्णन किया गया है
यह सूर्य की स्थिति क्या है, चंद्रमा की स्थिति क्या है, यह ग्रह किस स्थिति में है, मंगल और राहु और केतु की स्थिति कैसी कैसी है, उसका अभ्यास, उनका स्वरूप और उनके फल, इसका विविध वर्णन किया गया है। आकाश गंगा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसके बाद 21 और 7 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक आदि नरकों का वर्णन किया गया और 26 अध्यायों का यह 5वां स्कंध पूर्ण हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। 6वें स्कंध में कुल 19 अध्याय हैं। महाराज नरकों का वर्णन जब सुना है, परीक्षित जी महाराज ने तो डर गए। उनके डर को शांत करने के लिए अजामिल की कथा सुनाई। अजामिल ब्राह्मण होता हुआ बड़ा पापी हो गया था, वैश्यागामी हो गया था। श्री सुखदेव जी ने बताया कि उसने भगवान नाम का एक बार उच्चारण किया था। उस भगवान नाम के उच्चारण का फल ऐसा हुआ कि उसको अगला पूरा जीवन उसका स्वच्छ हो गया और वह नरक में जाने से बच गया। भगवान नाम की ऐसी शक्ति है, इसलिए भगवान नाम को लेने का अभ्यास करो, फिर आपको नरकों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि वशिष्ठ जी नाराज हो गए इंद्र से। अब इंद्र को यज्ञ करना था तो गुरु नहीं मिल रहे थे। महाराज वहां पर विश्वरूप को गुरु बनाया है उन्होंने। विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया और कहते इंद्र रक्षित हो गए नारायण कवच से, लेकिन विश्वरूप का बाद में गला काट दिया, क्योंकि विश्वरूप उनके जो नाना के खानदान थे दैत्य, उनके लिए भी आहुति देते थे। जब गला काट दिया विश्वरूप का तो उनके 3 सिर थे, तीनों चिड़िया बन करके उड़ गए। ब्रह्म हत्या जो लगी वो 4 भागों में विभक्त हो गई। यह कथा आप सब जानते होंगे, थोड़ी बढ़ जाएगी कथा, इसलिए आपको संक्षेप में बता रहे हैं। 4 भागों में विभक्त किया था उन्होंने। जो महिलाओं को महीने में जो अशुद्धि होती है वह ब्रह्म हत्या का जो है सो एक कर्म का फल है। नदियों में फेन दिखता है, वृक्षों में जो गोंद दिखाई देता है और ऊसर भूमि जो दिखाई देती है, यह ब्रह्म हत्या उन लोगों ने स्वीकार कर ली थी, क्योंकि दयावान थे सब। और ब्रह्म हत्या 4 भागों में विभक्त कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, वृत्तासुर प्रकट हुआ। त्वष्टा ने वृत्तासुर प्रकट किया, वो भी मारे गए इंद्र के हाथों। इंद्र के हाथों मारे गए। उसके बाद फिर से ब्रह्म हत्या लगी। इस बार बेचारे कुछ नहीं कर पाए, भागते फिर रहे थे, जाके कमल के नाल में बैठे हैं। पद खाली न रहे इंद्र का, इसलिए नहुष को बनाया गया था इंद्र उस समय। यह कथा आती है। फिर वृत्तासुर के पिछले जन्म का चरित्र आया कि वृत्तासुर इतना बड़ा भगवान का भक्त कैसे हो गया, जबकि राक्षस था। यहाँ चर्चा आई पिछले जन्म में जो किए रहते हैं उसका फल इस जन्म में बहुत दिखाई देता है। संस्कार दिखाई देते हैं पिछले जन्मों के लोगों के। बहुत लोग जो हैं महाराज बार बार सुनने को मिल जाता है एकदम गधे की तरह हो। वो पिछले जन्म में उनके कुछ इस तरह के कर्म है, पिछले जन्म में रहे होंगे। उनका स्वरूप, संस्कार, बुद्धि, चलना फिरना बार बार लोगों से सुनने को मिलता है, यह स्वरूप है। ये चित्रकेतु थे और चित्रकेतु ने जो है महाराज भगवान संकर्षण को सिद्ध किया हुआ था, विद्याधर बन गए थे। भगवान शिव और पार्वती जी के ऊपर आक्षेप किया, पार्वती जी ने शाप दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ, वही वृत्रासुर बने थे। आगे में 49 जो मरुत हैं इनकी कथा आती है। महाराज ऐसे तो अदिति से देवता और दिति से दैत्य प्रकट हुए हैं, लेकिन दिति के 49 पुत्र ऐसे हैं जो देवता कहे जाते हैं और इनको मरुदगण कहा जाता है। इसकी कथा आई और इसके बाद महाराज 19 अध्यायों का 6वां स्कंद पूर्ण हुआ। 7वें स्कंद में 15 अध्याय हैं। प्रारंभ में ही बड़ा सुंदर प्रश्न हुआ था। श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा सुखदेव जी को कि प्रभु ऐसा नहीं लगता कि भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों को मारते हैं? अरे नहीं नहीं परीक्षित, ऐसी बात नहीं है। मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। युधिष्ठिर जी ने ऐसा ही प्रश्न श्री नारद जी से किया था और नारद जी ने जो कथा सुनाई थी ना वही कथा मैं तुमको सुनाता हूँ। ऐसा नहीं कि सब राक्षसों को मारते हैं। अरे भगवान देखते हैं जो मेरे सन्मुख हो, चाहे जो राक्षस हो, चाहे वह देवता हो, चाहे वह ऋषिगण हो, चाहे वह सामान्य व्यक्ति हो, चाहे वो कसाई हो, भगवान कहते हैं यह मेरा है, तो फिर वह व्यक्ति भगवान का हो जाता है।
और उन्होंने प्रहलाद की कथा सुनाई। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए हैं, उनमें प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त हैं। महाराज इतने बड़े भक्त हैं कि हिरण्यकशिपु ने एक बार पूछा है तुम्हें क्या अच्छा लगता है, और उसने प्रहलाद ने बताया कि मेरा मन करता है मैं इस महल अटारी को छोड़ करके वन में जा करके श्री हरि 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 इस मंत्र का जाप करूं। इतना सुनना था, क्रोधित हो गया। उनको पढ़ने के लिए भेजा शुक्राचार्य जी के पाठशाला में। संड और अमर्क जो शुक्राचार्य जी के पुत्र थे पढ़ाते थे, पर वहां पढ़ाने के बाद भी जो पढ़ा आया हो उसके बाहरी के पढ़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको भक्ति की आदत थी। वहां भी राक्षस बालकों से कीर्तन कराया। हिरण्यकशिपु क्रोधित हुए और महाराज उनके मारने के बहुत सारे प्रयत्न किए। पहाड़ से गिराया, अग्नि में जलाया, पानी में डुबोया, हाथी के पैर के नीचे कुचलवाया, खोलते हुए तेल में डलवाया। सब जगह से सुंदर होकर के बाहर आते गए। और महाराज जो दुष्ट व्यक्ति होता है यदि अपने कार्य में असफल होता है तो और नाक की तरफ फुफकारता है। और कठिन रूप में प्रहलाद को मारना चाहा। अंतिम में पूछा है तुम्हारी रक्षा कौन करता है? प्रहलाद जी कहते हैं जो चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत की रक्षा करते हैं वही हमारी रक्षा करते हैं। कहाँ है वो? बोले सब में है, आप में है, हम में है, इस खड़क खंभ में है। कहते हैं इस खंभे में भी है। ऐसा कह करके खंभे में प्रहार किया। जब भी कहा खंभे में भी है। भगवान सब जगह है, बात ठीक है, पर आप पत्ते को तोड़ेंगे तो भगवान थोड़े नहीं निकलेंगे। कण में परमात्मा है। पर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त ने कहा यदि आज मैं खंभे से न निकला तो मेरी भक्त की बात झूठी हो जाएगी। प्रहलाद ऐसे परम भक्त थे परमात्मा के, भगवान ने आज खंभे को पिता बनाया। और कहते खंभे में से परमात्मा प्रकट हो गए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए प्रकट हुए परमात्मा। प्रोग्राम नहीं था। हमारे भक्त की बात झूठी ना हो जाए। भगवान अपने भक्त को कितना प्रेम करते हैं। और भगवान प्रकट हो गए हैं। इतना विशाल स्वरूप है कि जब महाराज दहाड़ मारते हैं तो चारों तरफ पृथ्वी हिलने लग गई। बालों के झटकारने से बादल उथल पुथल होने लग गए। अरे ये कौन है? चरण से लेकर के ऊपर तक का शरीर देखा है तो यह नर की तरह दिखते हैं। मुख सिंह का है। अरे ये न नर है न सिंह है, साक्षात नरसिंह है। बोले नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह के दिव्य स्वरूप को देखा महाराज जीवन धन्य धन्य हो गया है सबका। हिरण्यकशिपु घबरा गया, कांपने लग गया। मैं समझ गया तू हरि है और मुझे मारना चाहता है। अब तू मुझे क्या मारेगा? मैं तुम्हें मारूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं तो खोज ही रहा था किसी बहाने मुझे हरि मिल जाए। इतना कहना था, भगवान ने झट से उसको पकड़ा जैसे बाज सांप को पकड़ता है, जैसे गरुड़ सांप को पकड़ता है। पकड़ करके अपनी गोद में बैठा लिया। जब भी गोद में लिटाया है, हिरण्यकशिपु कहता है मुझे मार दोगे? नहीं मार सकते। बोले क्यों? मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है। भगवान ने कहा क्या वरदान प्राप्त किया है बताओ। बोले बहुत सारे वरदान है। बोले बताओ क्या क्या वरदान है। बोले मैं न घर में मरूंगा न बाहर मरूंगा। बोले देख ले, घर के अंदर भी तू नहीं है, बाहर भी नहीं है, बीच देहली पे मैं बैठा हुआ हूँ। बोले फिर भी मैं नहीं मरूंगा। बोले क्यों? न मैं धरती में मरूंगा ना आकाश में मरूंगा। बोले देख ले, धरती पे तेरे पैर सट नहीं रहे, आकाश में तू है नहीं, बीचों बीच मेरी गोद में पड़ा है। बोले फिर भी नहीं, मैं नहीं मरने वाला। न मैं दिन में मरूंगा न मैं रात में मरूंगा। बोले देख ले ना, दिन है, दिन समाप्त हो गया, रात आई नहीं है, सायंकाल की बेला है। अब तो घबराया। भगवान हिसाब किताब लगा करके पूरा टेप इंची लेकर के आए थे। इस बार खसकने नहीं देंगे इसको। बोले नहीं फिर भी नहीं, मैं नहीं मरने वाला हूँ। बोले क्यों? बोले मैं 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा। बोले तेरे लिए 13वां महीना बनाया, इसको मलमास बोलते हैं, पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। अब तो और घबराया। बोले फिर भी मैं नहीं मरने वाला हूँ। बोले क्यों? बोले मैं ब्रह्मा की बनाई किसी सृष्टि में से किसी के हाथों नहीं मरूंगा। अरे बुद्धू, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता, मैं उसकी सृष्टि से ऊपर हूँ। अब तो एकदम घबरा गया। बोले फिर भी नहीं, मैं नहीं मरने वाला। बोले क्यों? बोले मैंने ये भी वरदान मांगा है कि मैं अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा। बोले इतने बड़े बड़े नाखून किस लिए रखे हैं? तेरी ही सेवा के लिए तो रखे हैं, मुझे शस्त्र की जरूरत क्या है? पेट में गड़ाया, फाड़ दिया महाराज, आते बाहर आ गई, गले में पहन लिया। परमात्मा ने भगवान के क्रोध की सीमा नहीं, असीम क्रोध। मेरे भक्त को बहुत कष्ट दिया है इसने। महाराज जब आंखें लाल हुई है, दहाड़ते हैं परमात्मा, सब देवता आए।
ऋषि आए, मुनि आए, नाग आए, धनुज आए, सबने आकर के प्रार्थना करी। भगवान के क्रोध को कोई शांत नहीं कर पाया। तब साक्षात लक्ष्मी जी को भेजा है देवताओं ने। लक्ष्मी जी ने भी जब देखा, भगवान की दहाड़ को देखा, भाग खड़ी हुई। अब भगवान के क्रोध को कौन शांत करे? स्मरण आया, अरे वो प्रहलाद तो कोने में खड़ा है, छोटा सा बालक। प्रहलाद को जाकर के सबने कहा कि प्रभु आज तुम ही हो जो इनके क्रोध को शांत कर सकते हो। महाराज, जो खंभे में भगवान को देखता है वो भगवान को नहीं देखेगा, उसे भय ही नहीं लगा। प्रहलाद सामने आ गया परमात्मा के। जब ही प्रहलाद जी सामने आए हैं, भगवान ने उठा करके गोद में रखा। जैसे बछड़े को गाय चाटती वैसे चाटने लग गए। बड़े हमारे कृपालु हैं ठाकुर। चाटते हुए आंखें भर के कहते हैं, अरे तेरा इतना कोमल शरीर है प्रहलाद, और तेरे ऊपर इतने भयानक भयानक जुल्म हुए हैं, और सब मेरे कारण तुमने सहा है। कितने कष्ट तुमने सहे। इतना छोटा सा उम्र, इतना कोमल शरीर और इतने बड़े बड़े कष्ट, तुझे मेरे कारण बड़े कष्ट सहने पड़े। यदि मेरे आने में देर हो गई हो तो हमारा ठाकुर कहता है कि प्रहलाद, मैं परमात्मा हूं, फिर भी तुमसे क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा कर देना। क्षंतव्य तात यदि में समय विलंब, यदि मुझे आने में विलंब हो गया हो ना तात, मुझे क्षमा कर देना। मैं भगवान हूँ, फिर भी अपने भक्त से क्षमा मांगता हूँ। आंखें भर आई प्रहलाद जी की, उतर के सामने गए हैं और महाराज पूरी एक अध्याय में दिव्य स्तुति करी, सुंदर स्तुति करी। भगवान प्रसन्न हो गए। महाराज माथे पे हाथ फेरा है और कहते हैं कुछ मांग ले। कहता प्रहलाद कहते हैं कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मांग ही लो, कुछ मांग लो, हम दे के अच्छा लगता है। बोले प्रभु देना चाहते हो तो ये जो हमारे पिताजी हैं ना, जीवन भर आपका नाम नहीं लिए, शत्रु मानते थे आपको, आपके प्रति इनके मन में बहुत दुख था, बहुत द्वेष था। इनकी दुर्गति ना हो, इन्हें अपने चरणों में ले लेना। मेरे पिता है ना, इनके लिए शुभ सोचना मेरा काम है। भगवान ने कहा दत्त, अभी तो तुम अपनी प्रार्थना में कह रहे थे जो आपका जो भक्त होता है उसकी 21 पीढ़ियां मैं ताड़ देता हूं, ये तो तेरे पिता ही हैं, तो इनकी कैसे दुर्गति हो सकती? कुछ और मांग ले। तब प्रहलाद बहुत सुंदर कहते हैं, प्रभु तब आप देना चाहते हो तो हमें यह आशीर्वाद दो कि आपसे मांगने की कभी जीवन में इच्छा ही ना। सब तो आप ही का दिया हुआ है। ये सांस लेते हैं, ये देख पाते हैं, ये सुन पाते हैं, ये बोल पाते हैं, इसमें हमारा कौन सा पुरुषार्थ प्रभु? पता नहीं किस समय लाइट ऑफ हो जाए, फिर तो सब वैसे ही पड़ा रहेगा। लोग कहेंगे जल्दी पहुंचाओ भैया इसको, ज़्यादा देर रखेंगे बर्फ़ की सिल्ली नहीं है, गंध आने लग जाएगी, फिर उठाने वाले भी लेके नहीं चल पाएंगे। इस शरीर की ऐसी स्थिति है महाराज। उसके बाद आप ही की कृपा से तो हम चल पाते हैं, बोल पाते हैं, सब कृपा ही कृपा है आपकी। क्या मांगे आपसे? कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद जी ने ऐसा कहा है। और उसके बाद 4 अध्यायों में बहुत सुंदर प्रसंग है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का विविध वर्णन किया गया। 8वें स्कंद में कुल 24 अध्याय हैं। महाराज भगवान को पुकारता है कोई ऋषि मुनि देवता, सब पुकारते हैं, भगवान आते हैं, ऐसी कथा आती है। अरे ऐसा नहीं है, भगवान को जो पुकार ले, हमारा परमात्मा इतना कृपालु है, दौड़ करके आते हैं। एक बार हाथी ने भी पुकारा था और भगवान उसको ग्रास से बचाने के लिए दौड़ करके आए थे। यह गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है प्रारंभ में। फिर समुद्र मंथन की कथा आती है, जहाँ 14 रथ निकले। परमात्मा वहाँ 3-4 अवतारों में आए हैं। कच्छप बन करके आए, समुद्र मंथन में सहायता करने के लिए अजित बन करके आए, धनवंतरी बन करके आए, स्वयं अमृत का कलश लेकर के, और फिर मोहिनी बन करके अमृत बांटने के लिए भी आए। परमात्मा ने कैसे भी समुद्र मंथन को सफल किया। महाराज समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत को पीप करके देवता मस्त हो गए, दैत्य सब हार गए। पर यहाँ बड़ी सुंदर कथा है कि महाराज कैसा भी अमृत पी लो, हारने वाला यदि पूर्णतया समाप्त हो गया हो, फिर भी ब्राह्मणों के आशीर्वाद से सब संभव है। शुक्राचार्य जी ने भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा बताई है बलि को, और कहा इनकी कृपा से तुम्हें गया हुआ सब प्राप्त हो जाएगा। महाराज ब्राह्मणों ने यज्ञ कराया, रथ निकला है, फिर से स्वर्ग पे चढ़ाई कर दी और महाराज फिर से जीत लिया। अब क्या करे, बार बार यज्ञ करने लग गया है, देवता भागे फिर रहे हैं। अदिति माता ने पति से, कश्यप जी से कहा है कि मेरे पुत्र बड़े दुखी हैं, इनके दुख से छूटने का उपाय बतलाओ। तब कश्यप ऋषि ने एक पयोव्रत का विधान बतलाया, जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में किया जाता है, 12 दिन का व्रत।
वह व्रत बताया और वैसा ही व्रत किया है श्री अदिति जी ने। उनके गर्भ से वामन भगवान प्रकट हुए। बोले वामन भगवान की। वामन भगवान आए, 3 पग भूमि में उसका पूरा साम्राज्य माप लिया बलि का। 2 पग में ही नाप लिया था, तीसरा पग खाली था, बांध लिए गए बलि। और बांधने के बाद भगवान ने कहा, बलि तू तो कहता था तू बहुत बड़े राज्य का राजा है, तेरा पूरा राज्य तो 2 पग में आ गया, तीनों लोग हमने नाप लिया, अब तीसरा पग कहाँ रखे? जब तुम्हें देने का सामर्थ्य नहीं था तो तुमने ऐसा फिर संकल्प क्यों किया? तुम तो झूठे हो। यहाँ बलि बहुत सुंदर कहते हैं कि प्रभु मैं झूठा नहीं हूं, एक बात बताओ, देने वाला बड़ा होता है कि सामग्री बड़ी होती है देने? कहा कि नहीं बेटा, देने वाला बड़ा होता है, जो दानी होता है बड़ा होता है, सामग्री तो उससे छोटी ही होती है कभी भी। प्रभु आपने हमारा राज्य नापा है, हमें नहीं नापा। मैं तो अभी हूं ना, तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए प्रभु, हमारा जीवन सफल हो जाए। पदम तृतीयम कुरुशिष्ण में निजम, आप चरण हमारे सिर पर रखें। और बलि के सिर पर भगवान ने चरण रखा है, आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई है। देवता कहते हैं ऐसा भाग्य कहाँ किसी का हुआ है। महाराज भगवान को लोग आरोपित करते थे, आप देवताओं को मानते हैं, ऋषियों को मानते हैं, ब्राह्मणों को मानते हैं, पर भगवान ने एक बार हाथ रखा, वो भी राक्षसों के वंश में प्रहलाद जी के माथे पर पैर रखा है, वह भी प्रहलाद जी के पोते बलि के माथे पर, जो राक्षस वंश से। हमारे ठाकुर तो कुछ नहीं देखते महाराज, न आयु, न वय, न वर्ण, न धन, भगवान तो केवल प्रेम ही देखते हैं। भक्ति प्रियो माधव, यह स्वरूप है। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है महाराज। मत्स्य अवतार का चरित्र आता है 24वें अध्याय में। भगवान मत्स्य के अवतार में जो है उन्होंने वेदों की रक्षा की है, ग्रीव के रूप में उन्होंने वेदों की रक्षा की। 9वें स्कंध में कुल 24 अध्याय हैं। सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन प्रथम से शुरू हो जाता है और सूर्यवंशी के राजाओं के वर्णन, बड़े बड़े राजा हुए हैं, सगर, इक्ष्वाकु, अम्बरीश महाराज, जिनकी रक्षा के लिए भगवान ने अपना चक्र रखा था। इनकी कथा के क्रम में आगे जाकर के दिलीप, हरिश्चंद्र, भगीरथ महाराज जो पतित पावनी माँ गंगा को लेकर के आए थे और भगवान शिव को प्रसन्न किया था, उनकी कथा। और इन्हीं के क्रम में महाराज अज के पुत्र दशरथ के यहाँ परमात्मा 4 रूपों में आए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। इनकी कथा बहुत सुंदर 10वें अध्याय में आती है। महाराज अद्भुत चरित्र है राम जी का, जो आज लाखों साल हो गए, 17-18 लाख साल हो गए हैं, आज भी लोग भाव से गाते हैं, क्योंकि ऐसा स्वरूप, ऐसा चित्रण जीवन में कभी दोबारा नहीं देखने को मिला किसी को। राम जैसा बेटा फिर दोबारा नहीं मिला, जो पिताजी की प्रसन्नता के लिए कौशल का हुआ विशाल राज्य जहाँ सूर्यास्त नहीं होता था, उसको तृण की तरह छोड़ करके वन में चला जाए। ऐसा भरत जैसा दोबारा भाई नहीं हुआ, जो मिले हुए राज्य को, जो पिताजी ने दे दिया था, उसको छोड़ करके अपने भैया के खड़ाऊ को लेकर के यही राजा है ऐसा कह करके उसको सिंहासन पर रख के और स्वयं उससे आदेश ले करके राज्य चलाए 14 वर्ष तक। महाराज लक्ष्मण जैसा भाई नहीं हुआ, जिसने 14 वर्ष तक अपने भैया की सेवा के लिए अपनी पत्नी को भूल करके, निद्रा भूल करके 14 वर्ष तक सोए नहीं, अपनी भैया की सेवा करी। महाराज दशरथ जैसा पिता दोबारा नहीं हुआ, जो अपने पुत्र को इतना प्रेम करते थे कि पुत्र का नाम लेते लेते शरीर से प्राण को निकाल दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवीर विरह, राहु गयो निज। ऐसा भगवान के धाम को चले गए। इतना प्रेम करने वाला महाराज फिर से पिता नहीं हुआ। ये जितने उसमें पात्र हैं अद्वितीय हैं। किशोरी जी जैसी महाराज, जिनके पांव कभी भी सुंदर पुष्पों से, सुंदर गलीचे से कभी नीचे नहीं पड़ते थे, अपने पति की अनुगामिनी होकर के वन में चली गई। ऐसी भार्या, इतनी पतिव्रता, इतनी निष्ठ भार्या फिर दोबारा नहीं हुई। महाराज ये अपने आप में अद्वितीय है। अरे इन सब की चर्चा छोड़े, हनुमान जी की सेव्य, हनुमान जी जैसा सेवक, और कहते हैं रावण जैसा कोई शत्रु नहीं हुआ फिर से दोबारा, जो जानता है कि इस शरीर से, तामस शरीर से फिर भजन नहीं हो सकता, पर राम अब आ गए हैं। मैं कुछ ऐसा उक्ति करूं कि हमारे राम जी लंका तक आए और मैं अपने पूरे शरीर से, जो तामस स्वरूप है, लोग कहते हैं महाराज यह पापी है, इसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। महाराज पूरा
लाखों करोड़ों की संख्या में जो राक्षस थे, उन सबको भगवान के चरणों में समर्पित करके, पूरे परिवार को शांत करके, अंतिम में स्वयं भी भगवान के वाण को खा करके भगवान के धाम को गए। ऐसा दूसरा कोई नहीं हुआ महाराज, रावण जैसा शत्रु। ऐसे भगवान की कृपा। बड़ी छोटी सी एक बहुत सुंदर सा प्रसंग है, इसको कहते हैं भगवान कृष्ण के जन्म पर चलेंगे। महाराज राम रावण का युद्ध हो रहा था और पूरे आकाश में देवता थे। ऐसा लगता था कि अब तो युद्ध की परिणति रावण के मरने पे होगी, पर इतना विशाल युद्ध हुआ है, भयानक। घबराने लग गए देवता। रावण से इतनी बार हार चुके थे, उन्हें विश्वास नहीं होता था, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से कोई लड़ने के लिए नहीं आया। भगवान विरथ थे, रथ लेकर केवल इंद्र आए थे, रथ दे करके गए और भगवान के साथ भयानक युद्ध हुआ है। अब भगवान ने अपना पराक्रम दिखाना शुरू किया। ऐसे तीक्ष्ण छोड़े कि महाराज ध्वजा कटी और छत्र कटा, जितने अस्त्र हैं कटने लग गए, हाथ सब कटने लग गए, ग्रीवा कटने लग गई और विरत हो गया रावण। शस्त्र पास में नहीं रहे। माया जब तक सोचता तब तक महाराज हाथ इतने घायल हो गए कि भगवान का अगला बाण आया और उसके शरीर से प्राण पखेरु उड़े। भगवान के सामने घबराया हुआ रावण जब देखता है और चारों तरफ देखता है, मेरे हाथ में शस्त्र नहीं है, परमात्मा ने चढ़े हुए बाण को उतारा है। राम जी कहते हैं, रावण तुम बहुत घायल हो, शस्त्र उठाने की क्षमता तुम्हारे में नहीं है, हम रघुवंशी हैं, निशस्त्र शत्रु पे भी वार नहीं करते। शस्त्र उठाने का सामर्थ्य जब तुम्हारे में हो जाएगा फिर आना, फिर हम तुमसे युद्ध करेंगे। तुम घायल हो, जाओ औषधि लगाना। रावण वहां से चला, जितने सैनिक थे सब उठा करके ले चले राक्षस। द्वार पर सबने आरती करी। मंदोदरी अपने द्वार पर खड़ी थी आरती लेकर के। आरती उतारते हुए चरणों से जब मुख की तरफ गई तो देखी उसकी जो 10 सिरों में जो आंखें थी सब में आंसू। घबरा गई, हाथ पकड़ करके ले जा करके सैया पर बैठाया। पूछती है, महाराज आपकी आंखों में आंसू हैं, क्या राम जी के बाणों के घाव ने इतना कष्ट दे दिया? साक्षात रावण की आंखों में आंसू? बोले नहीं नहीं मंदोदरी, ये घावों के दर्द से आंखों में आंसू नहीं आए। आप तो जानती हो कि मैं अपना सिर काट करके भगवान शिव के चरणों में मैंने चढ़ाया है। मैं भला बाणों की घाव से मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे? फिर तो आंसू झूठे हैं महाराज। नहीं नहीं झूठे नहीं, सच्चे आंसू। फिर आंसू कैसे है महाराज? बोले मुझे घावों ने नहीं रुलाया मंदोदरी, मुझे राम के स्वभाव ने रुला दिया। मेरी आंखों में आंसू सही हैं। वह क्यों है? राम के स्वभाव के कारण। अरे मेरे कारण राम जी को बन बन भटकना पड़ा। उनकी प्रिया पत्नी, जिनके बिना क्षण भर राम जी वियुक्त रह नहीं सकते थे, वियोग में रोते चिल्लाते कहाँ बन बन घूमे होंगे। उस प्रिया पत्नी को हरण करने वाला मैं पापी रावण शत्रु उनके सामने खड़ा था। पर मैं भी जब अपने आयुधों से रिक्त हो गया, घायल पड़ा था ना, राम जी कहते हैं कि तुम जाओ, जब शस्त्र उठाने का सामर्थ्य हो जाएगा तब आके युद्ध करना, निशस्त्र पे हम रघुवंशी वार नहीं करते हैं। मंदोदरी मेरे आंखों में इसलिए आंसू आ गए कि मेरे जैसे शत्रु का जो इतना ख्याल करता है वो अपने भक्तों का कितना ख्याल करता है। मेरे जैसे दुष्ट व्यक्ति का भी जो ख्याल रखते हैं, उनके जो भक्त होंगे उनका वो कितना ख्याल करते होंगे। मुझे आज इसलिए आंखों में आंसू आ गए। संसार में लोग सदमित्र को पा करके प्रसन्न होते हैं, भाग्यवान मानते हैं। मंदोदरी मैं आज अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे राम जैसा शत्रु मिला। मैं पूरे परिवार के साथ उनके चरणों में जाऊंगा, उनके लोक को जाऊंगा। ऐसे हमारे राम जी का स्वभाव है। उनकी कथा यहाँ पर आई। इसके बाद फिर इसी सूर्यवंश के अंतर्गत मिथिला के जो राजा हुए उनकी कथा निमिवंश की चर्चा है। और निमिवंश की चर्चा उनके राजाओं के क्रम का वर्णन किया गया है कि सूर्य जी राम जी दोनों एक ही सूर्यवंश में ही हैं। और आगे के क्रम में फिर परशुराम जी का दिव्य स्वरूप, परशुराम जी के अवतार की यहाँ पर चर्चा और उनके जो 21 बार उन्होंने दुष्ट राजाओं से खाली कराया था पृथ्वी, इसकी कथा आती है। यहाँ पर महाराज शर्मिष्ठा देवयानी ययाति आदि का चरित्र बड़ा विशद रूप में बताया गया है, जिनके गर्भ से क्रमशः 4 रूपों में पुत्र जो हुए थे, यदु पुरु आदि। इन्हीं यदुवंश में परमात्मा का जन्म हुआ था, इसलिए इनकी चर्चा यहाँ पर की गई है। उनके आगे के वंश का वर्णन है। बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए महाराज। शकुंतला और भरत का चरित्र यहाँ पर आता है।
और उसी क्रम में शांतनु का चरित्र आता है। इस क्रम में महाराज चित्रवीर्य विचित्रवीर्य की चर्चा, पांडवों के जन्म की कथा और कौरवों के जन्म की कथा, इन सब का वर्णन और भगवान के दिव्य चरित्र का पूरा वर्णन आया। 24 अध्यायों का यह 9वां स्कंध पूर्ण हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। 10वें स्कंध में परमात्मा के दिव्य चरित्र की कथा शुरू होती है। श्री सुखदेव जी महाराज ने टोका है, परीक्षित अरे 4 दिन हो गए, न कुछ खाया न पिया, बस कथा ही सुनते जा रहे हो। अरे भैया जाके कुछ जल पी लो, कुछ जलपान कर लो, कुछ खा पी लो, फिर से बैठना। हमें तो मन लगता है तो हम परमहंस हैं, हमारा तो इसी में जीवन जाता है। पर भैया आप तो राजा हो ना, थोड़ा सा कुछ आराम कर लो, कुछ जलपान कर लो, फिर से कथा सुनना। परीक्षित कहते हैं नहीं 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 महाराज, भगवान की कथा इतनी प्रिय लग रही है कि हमें अब कुछ नहीं सुनना है, हमें तो भगवान की कथा सुननी है। आपने इतने छोटे में भगवान की कथा सुना दी। ऐसे वसुदेव जी के यहाँ जन्म हुआ, ऐसे उन्होंने वृंदावन में जाकर के लीला करी, और उसके बाद मथुरा की लीला करी, फिर द्वारिका की लीला करी। 125 वर्ष की आयु में भगवान ने गौलोक धाम का गमन किया। इतने से काम तो नहीं बनने वाला महाराज, हमें तो थोड़ा सा विस्तार से सुनाइए प्रभु। भगवान देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप में आए हैं, कैसे आए यह कथा सुननी। अच्छा, देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप में आए थे तो उनको नंद नंदन क्यों कहते हैं, यशोदा नंदन क्यों कहते हैं? हमें पूरी कथा सुनाओ। बात यह हुई कि बहुत पापियों के बढ़ जाने से पृथ्वी हो गई थी दुखी, भार से दबी जा रही थी, गाय के रूप में पहुंची है परमात्मा के पास। देवता सब भी पहुंचे हैं, जिनको भविष्य का भाग नहीं मिल रहा है, यज्ञ आगादि बंद करा दिया है, सब पहुंचे हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, पुकारा परमात्मा को। परमात्मा की आकाशवाणी हुई है कि देखो भैया, वसुदेव के 8वें गर्भ के रूप में मैं प्रकट होऊंगा और मेरी लीला होगी ब्रज में। आप सब भी उसमें जाकर के शामिल हो और आनंदित हो। हम आ रहे हैं। अब महाराज जितने देवता हैं सब लौटे, पृथ्वी भी लौटी। यहाँ बड़ी सुंदर कथा आती है। उग्रसेन बड़े प्रतापी राजा हैं, उनको प्रजा बहुत मानती है, सब कुछ है उनके पास, बस पुत्र नहीं है। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आपके बाद पुत्र का कर्म रहना चाहिए, यदि नहीं रहेगा तो आपके बाद राजा कौन होगा। उनकी बहुत इच्छा नहीं थी, भगवान के परम प्रेमी थे, लेकिन ब्राह्मणों की इच्छा थी, प्रजा की इच्छा थी। पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, अग्नि देवता चरणों लेके प्रकट हुए खीर लेकर के, पर बार बार खीर लेके प्रकट होने से, खाने से राम जी नहीं प्रकट हो जाते। लोग कहते हैं खीर खाने से तो हो गया था। नहीं महाराज, उसके लिए कौशल्या जैसी माँ भी होनी चाहिए जो अपने गर्भ में परमात्मा को रख सके। यहाँ भी प्रकट हुए हैं अग्नि देवता, और उग्रसेन की पत्नी ने खाया है। एक बार जैसे बूढ़ी मैया लोग कहती हैं कि भाई तुम्हारे घर में बालक है, अब इधर उधर तुम मत जाओ। सबकी नज़रें एक जैसी नहीं होती हैं, पता नहीं किसी की नज़र लग जाए, कुछ हो जाए, कोई हवा लग जाए। उन्होंने अपनी सास की सुनी नहीं। उद्यान में घूम रही थी, अचानक एक राक्षस की दृष्टि पड़ी है। और महाराज राक्षस की दृष्टि पड़ी है, गर्भ के बालक का स्वभाव राक्षसी हो गया। जब जन्म लिया, ब्राह्मणों ने टिप्पणी बनाई, अरे उग्रसेन इस बालक से छुट्टी पा लो, ये तो ऐसा दुख देगा कि युगों युगों तक कहेंगे कि उग्रसेन जैसा बेटा न हो, भले बिना बेटा के रह जाए जीवन। उन्होंने उनको बहा दिया था नदी में, टोकरी में डाल करके। लेकिन जो लिखा रहता है ना यहाँ पे, वो कौनो कहीं बहा दो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, भोगना पड़ता है। महाराज कंस को पाल लिया है सूरसेन जी ने, वसुदेव जी के साथ खेलते हैं। नारद जी ने देखा, अरे अपने आप को पहचानते हो? हाँ महाराज। नहीं पहचानते? अरे तुम उग्रसेन जी के बेटे हो, राजा हो। जब ऐसा सुना, ब्राह्मणों ने सब जाके पढ़ा दिया उनको, इसके चलते तुम टोकरी में फेंक दिए गए। अब लो, इस बच्चे के मन में शुरू से संतों ब्राह्मणों भक्तों के प्रति द्वेष हो गया। उसने जाकर के भगवान शिव की बड़ी कठिन तपस्या की। भगवान शिव ने धनुष दिया, ये धनुष लो, परमात्मा के अतिरिक्त इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, जाओ। और कंस आया और उसने फिर छोटी छोटी सेनाएं बनाई, छोटे छोटे राज्य उसने जीते। बाद में उसने जो है विशाल राज्य कायम कर लिया। उग्रसेन जी को हटा करके स्वयं राजा बन बैठा। उग्रसेन जी समझा रहे? नहीं समझा। वसुदेव जी से अपनी मुँह बोली बहन देवकी का ब्याह किया है। आपके जानकारी के लिए बता दें, देवकी की सब बहनें वसुदेव जी से ही ब्याही गई है।
बहुत सुंदर ब्याह किया, बड़ा प्रसन्न है, स्वयं ही रथ में बैठा करके ले जा रहा है छोड़ने के लिए ससुराल, और बड़ी सुंदर शहनाई बज रही है। आजकल डीजे उजे बनाते हल्ला उल्ला करते हैं सब, उस जमाने में भी बड़े पूरे मंगल गान हो रहे हैं। अचानक आकाशवाणी हुई, कंस जिसकी विदाई को ले जा रहा है ना पहुंचाने ससुराल, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। महाराज दुष्ट का प्रेम कितने देर का, कपूर की तरह उड़ गया। बाल पकड़ के उस बहन को, जिसको अपना सब कुछ मानता था, बाल पकड़ के पटक दिया है, तलवार निकाल लिया, मैं इसका सिर काट देता हूँ, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा, क्या करते हो महाराज, थोड़ा सा भी डर नहीं है अधर्म से? नव ब्याहता है, तुम्हारी बहन है, तुमने इतने शौक से ब्याह किया, आपने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा? तुम्हें भय किससे है, इससे या इससे, इसके पुत्र से? बोले नहीं, इससे क्या भय, यह तो अबला है। तो बोले इसके पुत्र की जब बात है तो इसके जितने पुत्र होंगे मैं तुम्हें गोद में ला के सौंप दूंगा। वसुदेव जी ने आज तक कभी असत्य नहीं बोला था, मान गया कंस। और कहते हैं प्रथम पुत्र हुआ कीर्तिमंत। वसुदेव जी पहुंचाने गए हैं, देखा तो हृदय में दया आ गई, अरे मेरा भांजा है, ये तो पहला है, इसके रहने से हमारा क्या नुकसान, 8वें से मुझे डर है क्योंकि वह काल है। लौटाया, देवताओं में खलबली मची, भगवान के आने का क्रम होगा कैसे? आजकल के लोगों का एक स्वरूप है महाराज, 2 बच्चे हो जाते हैं सरकार के अनुसार जो है पूरा मान लेते हैं, कहते हैं हमारी गृहस्थी पूरी हो गई, इसी का लालन पालन करना है। अब वसुदेव जी भी यही सोच लें तो फिर ठाकुर जी का आने का क्रम कैसे बनेगा? उनका क्रम ही 8वां था। नारद जी को प्रेषित किया है, नारद जी ने आकर के कंस को समझाया है, देवताओं की बातों का भरोसा नहीं है। वो संसार में जो भी सामग्री बनाई गई है, देख लो, किसी में नंबर डाल के टैग नहीं किया हुआ है। किसी एक कमल के फूल को देखो, कौन पहला पत्ता है कौन 8वां है नहीं मालूम। वैसे ही वो किसको कब भेज दे किसको कौन जानता है। देवताओं की भाषा तुम नहीं समझोगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? चले गए नारद जी, उसने अपने बुद्धि से समझ में आया उसे कि भैया ये भी हो सकता है कि काल हो। उस बालक को मंगाया, शिला पे पटक दिया, मृत्यु हो गई। 6 बालक क्रम में हुए, सबकी मृत्यु हो गई। 7वें बालक के रूप में स्वयं शेष भगवान आए हैं। भगवान ने कहा रामावतार में लक्ष्मण ने बड़ी सेवा की थी, इस बार उनको बड़ा भाई बना करके भेजते हैं बलभद्र जी के रूप में। रोहिणी जी के गर्भ में वह स्थानांतरित किए गए माया के द्वारा। माया स्वयं जाकर के यशोदा जी के गर्भ में जाकर के प्रकट हुई हैं कन्या के रूप में। और कहते हैं रोहिणी जी उस गर्भ को लेकर के चली गई इनके मित्र नंद जी यशोदा जी के यहाँ, वहीं जाकर के बलभद्र जी को जन्म दिया है। और फिर कहते हैं परमात्मा के आने का क्रम हुआ। महाराज घबरा गया कंस, उन्हें कारागार में डलवा दिया। वसुदेव और देवकी को हथकड़ी, बेड़ी, 7 दरवाजे, चारों तरफ पहरा। परमात्मा जब ही गर्भ में आए हैं, पूरे संसार की स्थिति बदलने लग गई, सुखमय वातावरण बनने लग गया, सब पेड़ फलने फूलने लग गए। अब तो कंस और घबराया और कठिन कारागार में व्यवस्था कर दी, कोई पंछी भी पर न मार पाए। और कहते हैं परमात्मा गर्भ में आए, सब देवता आए हैं, सबने भगवान की गर्भ स्तुति करी। ब्रह्मा जी ने भी स्तुति करी बार बार, आप ही सत्य हो, आप ही सत्य हो, सत्य का जो भी स्वरूप है परमात्मा सब आप ही हो, ऐसा कह करके स्तुति करी है। देवता वहाँ पर गए और कहते हैं भाद्रपद मास के अष्टमी तिथि को, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात को परमात्मा प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। परमात्मा प्रकट हो गए हैं। बड़े सुंदर ठाकुर जी, सुंदर छोटी सी धोती, छोटा सा दुपट्टा, छोटा सा मुकुट, अरे महाराज सुंदर सुंदर से हार, 4 छोटे छोटे कोमल कोमल हाथ, उसमें शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। परमात्मा को जब भी देखा महाराज भगवान प्रकट हो गए। बोले माँ तुमने कहा था ना तुम्हारे जैसा ही बेटा चाहिए, तुम अपने जैसा सेकंड कहाँ खोजते, हमारे जैसे तो हम ही हैं, इसलिए हम ही तुम्हारा बेटा बन के आ गए। ऐसा ही नहीं चाहती थी आप। वसुदेव जी ने बहुत सुंदर स्तुति करी है, देवकी जी ने बहुत सुंदर स्तुति करी है। भगवान सुंदर बालक स्वरूप में उनके गोद में आ गए। भगवान ने कहा कि मुझे नंद जी के यहाँ पहुँचा दो, वहाँ की कन्या ले आओ। माथे पर उठाया है टोकरी में रख के परमात्मा को, पूछा नहीं हम कैसे जाएंगे, क्या उपाय होगा, भगवान है जो कह रहा है वो व्यवस्था बनाएगा, जिनकी आज्ञा है। माथे पे उठाया, बेड़ियाँ कट गई, हथकड़ियाँ कट गई, 7 ताले खुल गए। जितने मथुरावासी थे सब माया के प्रभाव से सो गए।
आए यमुना जी के किनारे, यमुना जी ने जगह दिया है। पहुंचे नंद जी के आंगन में, यशोदा जी पूरा का पूरा ब्रज सोया पड़ा है। वहां से कन्या को उठाया, माथे पे रख लिया और बालक को छोड़ करके चले आए। जब भी लौट करके आए, हथकड़ी लगी, बेड़ी लगी, कंस को पता चला, दौड़ता आया है, कन्या को खींच करके ले जाकर के शिला पर पटकने को चला था। वह कन्या आकाश में जाकर के प्रकट हो गई अष्टभुजी के रूप में। बोले अष्टभुजी देवी की, मां विंध्यावासिनी की। मां वहां पर प्रकट हो गई। मां कहती है कि अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो ब्रज में प्रकट हो चुका है। ऐसा कहा। विंध्यावासिनी माँ अंतर ध्यान हो गई। आज भी मिर्जापुर में विंध्याचल में माँ प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं। वहाँ जाके सब दर्शन करते हैं भक्त लोग। और अब कंस बहुत घबरा गया, वसुदेव जी के चरण पकड़ के रोने लग गया। इधर यहाँ पर महाराज ब्रज में भगवान कृष्ण अवतरित हो गए। बोले गण कन्हैया लाल की, नंद के लाला की। अब वृंदावन ब्रज की कथा जो है कल श्रवण करेंगे। अब ठाकुर जी के सुंदर स्नान और उनकी आरती की व्यवस्था। जय जय। कहाँ है और